हेलो एवरीवन, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का तेजस एकेडमी में। चलिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल, है ना। आर्टिकल एकदम शानदार कंसेप्ट के साथ, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं होगा इस क्लास को पूरा कर लेने के बाद। चलिए तो बढ़ते हैं। पहला शब्द है आपका आर्टिकल। यू नो दैट, आप जानते होंगे कि आर्टिकल 3 है, ए, एन और द। आप भली भांति इस चीज को जानते होंगे कि आर्टिकल जो है, टोटल नंबर ऑफ संख्या इसकी कितनी है, 3 है, जिसमें से ए है, एन है और द है। चलिए, लेकिन आर्टिकल है क्या, इसको थोड़ा सा समझते हैं। अगर देखा जाए तो आर्टिकल का जो हिंदी होता है वो ढेर सारा हिंदी होता है। जैसे अगर हम बात करें तो आर्टिकल का हिंदी लेख भी होता है, आर्टिकल का हिंदी निबंध भी होता है। जैसे आप सुने होंगे, महात्मा गांधी रोट मैनी आर्टिकल्स फॉर यंग इंडिया, है ना। महात्मा गांधी ने बहुत सारे लेख लिखे हैं यंग इंडिया के लिए, एक युवा इंडिया जो था, नया इंडिया जो था, उसके लिए। आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद भी होता है, दफा भी होता है और धारा भी होता है। जैसे आप सुने होंगे कि फलना को आर्टिकल इतना के तहत फांसी की सजा दी गई, फलना को इतना आर्टिकल इतना के तहत उम्र कैद की सजा दी गई होगी। अर्थात ये बताओ, क्या उसको ए एन द के तहत जो है ना फांसी का सजा दिया होगा? क्या महात्मा गांधी जो यंग इंडिया के लिए निबंध लिखे हैं, जो लेख लिखे हैं, उसमें सिर्फ ए एन द लिख के भर दिया होगा पूरा, है ना, और प्रकाशित कर दिया होगा? ऐसा नहीं है। आर्टिकल का मतलब कोई सामान भी होता है, वस्तु भी होता है, कोई चीज भी होता है। इसका मतलब ये तो नहीं है ये ए है, ये एन है और ये द है, ऐसा भी नहीं है। तो हर जगह आर्टिकल का अपना अपना मीनिंग है। अगर हम ग्रामर में इसके मीनिंग को देखें, शुद्ध मीनिंग जो है ग्रामर में इसका, तो इसका मीनिंग होता है अभिपद। क्या होता है? अभिपद। आर्टिकल का हिंदी होता है अभिपद। अभिपद। अब देखिए, अभिपद, इस अभिपद क्या है? तो अभिपद दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है अभि और दूसरा जो शब्द है वो है पद। अभि का मतलब होता है पहले आने वाला, पहले आने वाला, और पद का मतलब होता है शब्द, पहले आने वाला शब्द। आखिर ये पहले आने वाला शब्द क्या है? तो ध्यान दीजिए, ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल एक प्रकार का एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव किसको कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, एडजेक्टिव कहा जाता है कि अगर नाउन के साथ, जो भी संसार में नाम है वो सारा का सारा नाउन है, अगर किसी भी नाउन के साथ, अर्थात नाउन के पहले कुछ भी जुटता है तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। क्योंकि अगर हम देखें, है ना, एडजेक्टिव, अगर हम देखें एडजेक्टिव के बारे में, है ना, थोड़ा सा इसको हम, हाँ, जगह की कमी है तो इसको हम प्लस कर ले, चलो ठीक है, हाँ यही चीज चाह रहे थे हम। चले, अगर हम देखें एडजेक्टिव के बारे में, तो एडजेक्टिव 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है उसमें एड, दूसरा शब्द है उसमें जेक्ट, और तीसरा शब्द है उसमें इव। एडजेक्टिव, ध्यान रखना। तीसरा शब्द क्या है? एड का मतलब होता है जोड़ना। एड का मतलब जोड़ना, जो कि मैथमेटिक्स से लिया गया है। जेक्ट का मतलब होता है मिलाना, जो कि केमिस्ट्री से लिया हुआ है, सुने होंगे इंजेक्ट, इसी से बना है इंजेक्शन। और इब का मतलब होता है वाला या वाचक, है ना। इब का मतलब अर्थात जोड़ने मिलाने वाला। कहने का मतलब सीधा सा है कि अगर हम नाउन में कुछ भी जोड़ते हैं, कुछ भी मिलाते हैं, तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें तो ये कार किसी चीज का नाम है, नाम है तो नाउन होगा। हमने इस कार के पहले लगा दिया दिस। अब बताइए इस कार के साथ क्या जुटा? दिस। तो ये दिस हो गया क्या? एडजेक्टिव, है ना। ये हुआ आपका नाउन। हमने कहा बॉय, तो बॉय क्या है? नाउन। और इसके पहले हमने जोड़ दिया गुड। तो देखो, कुछ जुटा, जो जुटा वही एडजेक्टिव कहलाएगा, है ना। हमने यहां लिखा पेन, चलो पेन किसी चीज का नाम है तो नाउन होगा, है ना, पेन नाउन होगा। हम इसके पहले जोड़ दिए माई, तो ये माई क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक इसी प्रकार से
है ना। अगर हम यहाँ पर जोड़ते हैं, यहाँ देखते हैं, लिखते हैं फिर से दोबारा पेन, और इस पेन के पहले हम अगर जोड़े कौन सी ए, तो देखो इसके साथ सटना एडजेक्टिव कहलाना, मतलब नाउन के साथ सटना एडजेक्टिव कहलाना। तो देखो नाउन ये है पेन और इसके साथ सटा है ए, तो हो गया ये कौन सी एडजेक्टिव। लेकिन आपको पता है ए एन द एक एडजेक्टिव है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ आर्टिकल। अगर हम इसके साथ मान के चलो, हम यहाँ लिखते हैं कार, है ना, यहाँ लिखा हुआ था, इस कार के साथ तभी आपने सटाया था दिस, अब यहाँ हम सटा दे रहे हैं द। तो ये बतलाइए, ये नाउन हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ था, तो ये भी एडजेक्टिव होगा, लेकिन ये आर्टिकल से निर्मित है, तो इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ आर्टिकल। तो सीधे सीधे आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल जो है आपको ए एन द, अर्थात ये जो है ए एन और द, ये तीनों क्या है, आर्टिकल है, जो एक प्रकार का क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये भी किसी नाउन के साथ सटता है, सटने के कारण एडजेक्टिव कहलाएगा, आर्टिकल का काम करता है इसलिए एडजेक्टिव ऑफ आर्टिकल कहलाएगा। अब ये ध्यान दो कि अभिपद किसको कहेंगे, तो अभी का मतलब पहले आने वाला, पद का मतलब शब्द, तो किसी भी नाउन के पहले आने वाला शब्द अभिपद कहलाता है, आर्टिकल का यही मीनिंग है। तो आर्टिकल टोटल 3 प्रकार के हैं, आपने देख लिया, ए एन द एक प्रकार का ये एडजेक्टिव है, तो हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं, आर्टिकल इज इटसेल्फ अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन टू मेक इट डिफिनिट और इनडेफिनिट। मतलब आर्टिकल जो है एक प्रकार का एडजेक्टिव है जो किसी नाउन के पहले प्रयुक्त होकर या तो उसको निश्चित करता है या अनिश्चित करता है, आर्टिकल कहलाता है ना। चलो, आर्टिकल स्वयं एक प्रकार का एडजेक्टिव है जो किसी नाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन को निश्चित या अनिश्चित करता है, क्या कहलाता है, आर्टिकल कहलाता है। जैसे देखो चेयर नाउन है, उसके पहले ए जुटा हुआ है ना, तो ये हुआ आर्टिकल, ये एन जुटा हुआ है, ये द जुटा हुआ है, मतलब आप समझ में आ रहा होगा आपको, ए एन द क्या है, आपका आर्टिकल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शब्द, एक नोट आप याद रखेंगे, आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है, यदि नाउन नहीं रहेगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि भाई ये एडजेक्टिव है आर्टिकल, और ये नाउन के लिए ही आया हुआ है, इसको नाउन को ही डिनोट करने के लिए लाया गया है। तो अगर नाउन नहीं रहेगा तो फिर इसका अस्तित्व कहाँ है। जरा सोचिए कि अगर किसी शादी में दूल्हा ना जाए बरात्री में, बरियात्री अकेला चले जाए, तो जरा सोचिए तो उस बरियात्री का क्या हाल होगा, है ना। मतलब ऐसा ही समझो, नाउन और आर्टिकल के बीच के संबंध को, अगर नाउन गायब तो मतलब बरियात्री से दूल्हा गायब, तो फिर बरियात्री अगर पहुंचा जगह पे तो उसकी स्थिति क्या होगी वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलो जैसे देख लो, सुनीता इज अ गुड, अब जरा ये बतलाओ, सुनीता इज अ गुड आपको सुनने में भी थोड़ा खराब लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ गुड नाउन नहीं है, लेकिन उसके पहले आया हुआ है ना। अब देखो यहाँ पे सुनीता इज अ गुड गर्ल, अब देखो यहाँ गर्ल है ना, गर्ल नाउन है, अब इसकी सेवा में आया हुआ है आर्टिकल, अर्थात ये जो गर्ल है ये नाउन है, जब नाउन रहेगा तो आर्टिकल शोभा देगा, नहीं तो नहीं देगा। जैसे यहाँ अगर हम इसमें से अ हटा दे तो अब देखो फिर सेंटेंस ठीक हो गया है, सुनीता इज गुड एकदम बिल्कुल सही है, लेकिन सुनीता इज अ गुड, सुनीता एक अच्छी क्या, सुनीता एक अच्छी है, सुनीता अच्छी है, दोनों में कौन सा ठीक लग रहा है, सुनीता अच्छी है। मतलब अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं रहेगा, अगर नाउन आया तो आर्टिकल आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात किया जाए आर्टिकल के प्रकार की, तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, पहला है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है डिफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल मतलब अनिश्चित, अर्थात अनिश्चित करने वाला दो है आर्टिकल, पहला ए और एन, दोनों का हिंदी होता है एक, दोनों का हिंदी क्या होता है, एक होता है। और दूसरा जो आर्टिकल है ना, वो है द, जिसको हम डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, अर्थात ये किसी निश्चित के नाम के साथ लगता है, वास्तव में इसका कोई हिंदी नहीं होता है, लेकिन इसके अर्थ के आधार पर अगर हिंदी देखा जाए तो द का हिंदी हो जाता है कुछ, द का हिंदी हो जाता है थोड़ा, द का हिंदी हो जाता है निश्चित, है ना, कुछ थोड़ा या फिर
निश्चित। ध्यान रखेंगे, अगर इसके आधार पे देखा जाए तो वास्तव में इसका कोई हिंदी नहीं होता, लेकिन अगर हम देखें तो कुछ थोड़ा निश्चित इसके उपयोग के आधार पर हो जाता है। चलिए अब देखिए ये क्या करता है, तो ये किसी नाउन के साथ सटेगा तो उसको अनिश्चित कर देगा, और ये किसी नाउन के साथ सटेगा तो उसको निश्चित कर देगा। आगे देखते हैं कैसे। चलो, इंडेफिनिट आर्टिकल, बिल्कुल इंडेफिनिट, अनिश्चित अभिपद, है ना। देखो वैसे सब जो किसी नाउन के साथ आकर उसे अनिश्चित कर देता है उसे इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, या वह इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाता है ना। चलो जैसे अब हुआ है, अब जरा ये बतलाओ, हमने यहाँ कहा अब हुआ है, तो एक लड़का, कौन लड़का पता चला? हम मान के चलो तू हमसे बोला कि सर बाहर में एक लड़का खड़ा है, एक लड़का कौन है वो हमको पता तो नहीं चला, है ना। अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी सर आया हुआ है आपसे मिलने, कौन आया हुआ है पता चला? नहीं पता चला। एन एप्पल, सर एक सेब ला दीजिए, या सर एक सेब दीजिए, कौन सा सेब दे तुम्हें पता है ना। चलो देखो यहाँ लिखा हुआ पूरा सेंटेंस, अ बॉय वाज प्लेइंग इन द फील्ड, एक लड़का मैदान में खेल रहा है। अब ये बताओ, आपने आके हमसे कहा कि सर एक लड़का मैदान में खेल रहा है, तो ये बतलाओ कौन सा वो लड़का है जो खेल रहा है? क्या मुझे इनकी जानकारी है? मुझे पता चला कि कौन सा लड़का है? तो ध्यान दीजिए, अर्थात इंडेफिनिट आर्टिकल जो है ए और एन, यह अनिश्चित कर देता है, ये पता नहीं चलने देता है कि आखिर है कौन, है ना। चलिए हाँ, तो ध्यान दीजिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इसका यूज कहाँ करोगे, अर्थात ए का यूज कब करोगे और एन का यूज कब करोगे। ध्यान दो, अगर हम बात करें तो ए और एन, ए और एन, इस दोनों का हिंदी होता है एक। इस दोनों का हिंदी क्या होता है? एक। अर्थात ए का भी मतलब एक और एन का भी मतलब एक, बस इस दोनों के यूज में अंतर है कि यूज कहाँ करना है। ध्यान दो, अगर संपूर्ण में से, बहुतों में से किसी एक को छांटना हो तब हम ए या एन का यूज करेंगे। मान के चलो हम बोले लड़का, है ना, तो लड़का तो इस संसार में ढेर सारा है, लेकिन उसमें से कोई एक लड़का, तो वहां हम ए या एन का यूज करेंगे। जैसे हम बोले कार, तो कार तो ढेर सारा है संसार में, लेकिन उनमें से कोई एक कार, तो वहां हम ए या एन का यूज करेंगे। अब देखिए, तो ये तो क्लियर हो गया कि जहां एक का चर्चा होगा, बहुतों में से किसी एक को छांटना हो तो वहां ए या एन का यूज करेंगे। अब दिक्कत ये है कि सर एक का तो मान के चलिए हम वहां ए या एन यूज करेंगे, लेकिन क्या जब मन करे तो ए लगा दे, जब मन करे तो एन लगा दे? नहीं भाई, ध्यान दो, इसको लगाने के लिए आपको थोड़ा सा वर्णों के उच्चारण को ध्यान में रखना पड़ेगा। कोई भी शब्द लो उठाकर अंग्रेजी का जिसमें आपको ए या एन लगाना हो, तो उसका पहला लेटर का उच्चारण करो, पहला लेटर का उच्चारण करो। अगर वह स्वर वर्ण आ रहा है, अगर वह स्वर वर्ण आ रहा है ना। अब स्वर वर्ण की संख्या टोटल 11 है, याद रखेंगे। अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दुर्ग उ, ए, ऐ, ओ और औ। चलिए टोटल कितने हैं? 11। अच्छा एक इसमें छूट गया है, री। चलिए टोटल कितने हैं? 11। तो अगर किसी भी वर्ण का पहला लेटर का फर्स्ट उठाओ, फर्स्ट, अगर उच्चारण ये आ रहा है फर्स्ट लेटर का, तो इसमें आपको एन लगाना है, एन लगाना है। लेकिन अगर व्यंजन आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, तो फिर ए लगाना है। एग्जाम्पल के लिए जरा ध्यान दीजिए, अगर हम लिखते हैं एप्पल, ए डबल पी एल ई, एप्पल। अब जरा ध्यान दो, एप्पल जो आप लिखे हैं तो इसमें ए का उच्चारण कौन सी आ रहा है? ए ना, एप्पल ना। तो अब देखिए ए स्वरवर्ण है, स्वरवर्ण है तो स्वरवर्ण में क्या लगाना है? एन, एन एप्पल, है ना। जैसे अगर हम यहां लिखे मैंगो, अब मैंगो का उच्चारण करिए, उच्चारण मो क्या आ रहा है? मो, मैंगो, है ना। पहला लेटर, सिर्फ पहला लेटर देखना है, मैंगो, मो आ रहा है। अब देखिए क्या मो इसमें है? नहीं है, तो इसमें आ जाएगा, और इसमें आएगा तो ए लगाएंगे, अ मैंगो,
है ना। अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला। अब देखिए उच्चारण क्या आ रहा है, यू का अम्ब्रेला, उमरेला नहीं पढ़ते हैं इसको, अम्ब्रेला अब देखिए कहाँ है, स्वर वर्ण में ना, स्वर वर्ण में क्या लगेगा, एन, एन अम्ब्रेला। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब देखिए यहां भी यू ही था, यहां भी यू ही था, लेकिन इसका उच्चारण यो आ रहा है, यूनिवर्सिटी। पहला लेटर क्या आ रहा है, यो। अब देखिए इसमें यो है नहीं है, तो इस खाका में चले जाएगा, अर्थात यूनिवर्सिटी में क्या लगेगा, ए। जैसे और भी देख लीजिए, है ना। ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन। तो अब देखिए ऑनेस्ट में पहला लेटर क्या है, एच। अब एच तो है, लेकिन एच से इसका उच्चारण हो नहीं हो रहा है, ओ आ रहा है, ऑनेस्ट। इसको क्या पढ़ते हैं ऐसे ना, ऑनेस्ट। तो ओ आ रहा है ना, अब ओ या आ रहे तो क्या लगाओगे, एन। लेकिन आवर, HOUR, आवर, देखिए इसका, देखिए क्या आ रहा है, आवर, आ रहा है ना, तो आ रहा है तो क्या लगाओगे, एन, एन आवर, है ना। अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, और हाउस, हाउस। अब देखिए ये भी एच से शुरू था, ये भी एच से शुरू था, ये भी एच से शुरू है, लेकिन इसका उच्चारण क्या आ रहा है, ह। इसका उच्चारण क्या आ रहा है, ह। इसमें क्या लगाओगे, अ। तो सीधे सीधे आप समझ लीजिए, जब उच्चारण आपके किसी भी वर्ड का स्वरवर्ण हो, स्वरवर्ण हो तो एन लगाना, व्यंजन वर्ण हो तो ए लगाना, सिर्फ पहला लेटर का। आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे देखते हैं। अब देखिए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है, जल्दी से फटाफट आप 1 से 2 सेकंड के अंदर, है ना, हर क्वेश्चन पे आपको 1 से 2 सेकंड मिल रहा है, जल्दी जल्दी एक बार, है ना, कमेंट बॉक्स में आप टाइप करिए जो क्या है ना। बॉय में क्या लगेगा, गर्ल में क्या लगेगा, चेयर में क्या लगेगा, बुक में क्या लगेगा, 1 रुपी नोट, और यूनिवर्सिटी, बिल्कुल। चलिए तो ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा आप एक बार मिला लीजिए। बॉय, तो बॉय का पहला लेटर बो आ रहा है, बो आ रहा है मतलब ए लगेगा। गर्ल का पहला लेटर गो आ रहा है, गो आ रहा है मतलब ए लगेगा। चेयर का पहला लेटर चो आ रहा है मतलब ए लगेगा। बुक का पहला लेटर बो आ रहा है मतलब ए लगेगा। 1 रुपी नोट, तो 1 का जो है ना वो आ रहा है ना, मतलब ए लगेगा। यूनिवर्सिटी का यो आ रहा है, इसका मतलब ए लगेगा, अर्थात इस टोटल में आपने ए लगाया होगा, है ना। चलिए वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ बोर्ड में, कैसे आपको क्वेश्चन आएगा, हिज सिस्टर इज डैश डॉक्टर, ए एन द, लगाइए आपको क्या लगेगा। तो उसकी बहन एक डॉक्टर है, डॉक्टर बहुत सारी होगी, उसमें से एक उसकी बहन भी है। अब एक है तो पहले तो ये देखो ए या एन लगेगा, है ना। अब ए या एन में से कौन, डॉक्टर का उच्चारण करोगे तो ड आ रहा है पहला लेटर, और ड स्वर्ण की व्यंजन, स्वर ना, नहीं ना, व्यंजन, वेरी गुड। चलो ए, आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 आप देखे होंगे, एन का प्रयोग उन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं जिसके पहले अक्षर का उच्चारण अंग्रेजी में वॉवेल और हिंदी में स्वर वर्ण हो। हाँ लेकिन ध्यान रखना एक बात और, है ना, ये ए या एन जो आप लगा रहे हैं इसमें काउंटेबल होना चाहिए। अगर अनकाउंटेबल हुआ तो फिर उसको आप गिन ही नहीं सकते हो। जैसे एगो पानी कहते हो, एगो दूध कहते हो, तो अगर गलती से कोई दे दे कहा बता वाटर में क्या लगेगा, ए या एन ऑप्शन दिया, तो बताइए क्या लगेगा वाटर में, तो पानी को नहीं गिन सकते हैं, इसका मतलब है इसमें कुछ नहीं लगेगा ए और एन में से। चलो तो ध्यान रखना है, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और उसके पहले अक्षर का उच्चारण अंग्रेजी में वाउल एवं हिंदी में स्वर वर्ण हो तो एन का यूज करते हैं, है ना। जैसे एप्पल, अब देखो एप्पल में, है ना, ए आ रहा है तो स्वर वर्ण है, एन लगा दिए। एलिफेंट में ए आ रहा है, स्वर वर्ण है, एन लगा दिए। अम्ब्रेला में ओ आ रहा है, स्वर वर्ण है, एन लगा दिए। एग में ए आ रहा है, स्वर वर्ण है, एन लगा दिए। आवर में, है ना, आ रहा है तो एन लगा दिए। चलिए यहां तक आप क्लियर कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ, आई हैव डैश अम्ब्रेला, मेरे पास
छाता है। अब देखो छाता तो बहुत सारा है संसार में, लेकिन तुम्हारे पास क्या गो है? एगो है। अगर 2 गो 3 गो होगा तो 2 3 लगाओ, एन का जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ नहीं कुछ कह रहा है कि एक गो है। तो अब बताओ इसमें क्या लगेगा? ए एन द, तो अम्ब्रेला अर्थात मतलब एन। आगे बढ़ते हैं। सुनील इज ऑनेस्ट, जल्दी से बताओ इसमें क्या लगेगा? सुनील इज एन ऑनेस्ट, जल्दी फटाफट एक बार कमेंट में करें। चलिए वेरी गुड, आपने जो भी कमेंट किया होगा अब आंसर देख लीजिए, आपको अनुमान हो गया होगा कि आपने आर्टिकल को कितना समझा है। यहाँ देखिए ऑनेस्ट, बताइए ऑनेस्ट किसी चीज का नाम है? नहीं भाई, ये क्वालिटी है ना, ये क्वालिटी है, गुण है। ये किसी चीज का नाम नहीं है। नाम नहीं है इसका मतलब नाउन नहीं होगा। इसको नाउन चाहिए तभी जाके इसमें लगेगा। तो इसमें किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अगर आप कहते हो सुनील इज ऑनेस्ट तो वो गलत हो जाएगा। अगला देखिए, है ना, पीछे हो गया। अगला देखिए, सुनील इज डैश ऑनेस्ट मैन। हाँ देखो ये आर्टिकल सॉरी नाउन आ गया। अब आर्टिकल आ जाएगा। अब देखिए ऑनेस्ट के साथ एक मेन आ चुका है ना, तो अब लगाना तो ऑनेस्ट में ही है, लेकिन इसके साथ खड़ा कौन है? मेन। आर्टिकल इसके लिए आया है, नाउन के लिए। ऐसा नहीं कि ऑनेस्ट के लिए आया है आर्टिकल। आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आएगा, लेकिन वो जो डिपेंड करेगा किसके बगल में बैठ रहा है उसके उच्चारण पर डिपेंड करेगा। तो इसके बगल में बैठ रहा है ना, तो इसका उच्चारण क्या आ रहा है? ऑनेस्ट। हॉनेस्ट नहीं बोलते, ऑनेस्ट अर्थात एन होगा। सुनील इज एन ऑनेस्ट मैन। चलिए देखिए, अब फिर से आपके सामने है ना, ईयर एगो, बताइए क्या लगेगा? है ना, वर्क में क्या लगेगा, याच में क्या लगेगा? चलिए, तो आपने जो भी किया होगा बिल्कुल सही होगा, है ना। ध्यान दीजिए, अगर किसी भी वर्ड की शुरुआत W या Y, W और Y से हो, या तो W हो या फिर Y हो, ये दो सेमी वोवेल है ना, तो ध्यान रखना अगर W या Y से होगा तो उच्चारण को छोड़ो, क्योंकि उच्चारण उसमें आता तो है कंसोनेंट का ही, है ना। तो उसको उतना दिमाग नहीं लगाना, उतना डिटेल में नहीं जाना है ना, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है आपको लेटर का कंसेप्ट है, वोवेल सेमी वोवेल कंसोनेंट की जो पढ़ाई होती है उसमें बताया जाता है कि W और Y जब शुरू में हो तो कंसोनेंट का काम करेगा, बीच या अंत में तो वोवेल का काम करेगा। उतना छोड़ो, ध्यान रखो अगर किसी भी वर्ड का शुरुआत W या Y से हो तो आंख बंद करके उसमें ए लगाना, अर्थात इसमें भी ए लगेगा, इसमें भी ए लगेगा, इसमें भी ए लगेगा। वेरी गुड, है ना। आप पॉइंट नोट कर लेंगे कि यदि किसी शब्द का पहला लेटर W या Y हो तो उसके पहले हमेशा क्या लगेगा? ए लगेगा। अब ईयर में ईयर एगो, वर्क, याच, है ना। आई हैव डैश येलो कार्ड, तो देखो वह है, वह से शुरू है, आंख बंद करके ए लगा दो। सी मीट मी डैश ईयर एगो, वह है, आंख बंद करके ए लगा दो। अब देखो अगला पॉइंट नंबर 4, अगर कोई अनजान हो, कोई अपरिचित हो तो उसके पहले भी ए या एन लगता है। अनजान जिसको हम नहीं जान रहे हैं, अभी आपको क्लियर ही बता दिए थे शुरुआत में ही कि जिसको हम नहीं जानेंगे। जैसे आपने आके कहा कि सर एक लड़का आपको खोज रहा है, तो कौन लड़का खोज रहा है पता तो नहीं है, एक आदमी आया हुआ है। जरा सोचो क्या अगर वो व्यक्ति तुम्हारे पिताजी होते तो तू कहता कि सर एक आदमी आया हुआ है, क्योंकि उस व्यक्ति को तुम नहीं जान रहे हो इसलिए तुम कहा कि एक आदमी आपको खोज रहा है। या सोचो, या अगर तुम्हारे कोई दोस्त होते तो क्या तुम ये बात बोलता कि एक आदमी आपको खोज रहा है? नहीं बोलता। तो इसका मतलब है कोई अनजान हो, कोई अपरिचित हो तो उसके पहले भी क्या लगाएंगे? ए या एन लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं, लिखा हुआ है डैश बॉय वाज स्टैंडिंग एट द डोर, एक लड़का दरवाजे पे खड़ा है। एक लड़का दरवाजे पे खड़ा है। अब बताओ क्या जान रहे हो? नहीं जान रहे हो। अगर जानते तो ये बात नहीं कहते कि एक लड़का दरवाजे पे खड़ा है। इसका मतलब है अब बॉय वाज स्टैंडिंग एट द डोर। अब देखिए अगला पॉइंट है, एब्रिविएशन के प्रत्येक अक्षर यानी प्रत्येक लेटर का उच्चारण अलग अलग हो तो उसके पहले ए या एन लगता है या ए या एन का प्रयोग होता है। अब आपको समझना होगा एब्रिविएशन किसको कहते हैं, जिसको एक्रोनेम्स के नाम से जाना जाता है, शॉर्ट नेम। जैसे अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो तो उसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? DM। तो यही है आपका एक्रोनेम्स, है ना, या फिर एब्रिविएशन। तो अगर एब्रिविएशन के प्रत्येक अक्षर का उच्चारण अलग अलग हो,
एक साथ भी होता है, साथ रहेगा तो दो लगाना है, अलग अलग होगा तो, जैसे न्यूज NEWS, है ना। ये देखो ये शॉर्ट फॉर्म तो है, एब्रीविएशन है, लेकिन इनका एक साथ हुआ है उच्चारण, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, है ना। तो ये सब का एक साथ उच्चारण है न्यूज, है ना। ऐसा तो नहीं कहते NEWS, ऐसा तो नहीं करते हैं, तो ध्यान रखना है। जैसे हम इसमें कहते हैं D या M, डम थोड़े बोलते हैं, इसको DM बोलते हैं, मतलब इसका उच्चारण क्या है, अलग अलग है। तो जब एब्रीविएशन के प्रत्येक लेटर का उच्चारण अलग अलग हो तो उसमें भी क्या लगाते हैं हम, A या N लगाते हैं। अब देख लो MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका पूरा नाम होता है, शॉर्ट में उसको MLA बोलते हैं, है ना। तो MLA, तो देखो पहला लेटर क्या है, A। अब बताओ यहाँ क्या लगेगा, NMLA MP, NMP FIR, NFIR IS ऑफिसर, तो इसमें क्या ला रहा है I, तो NIS ऑफिसर, PM, है ना। तो P आ रहा है प, मतलब PM, वीडियो, ब आ रहा है, इसका मतलब लगेगा, SDO, S आ रहा है S, है ना। A आ रहा है तो बोलो क्या लगेगा, NSTO। चलो, तो ये अभी आप देख लिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, माय ब्रदर इज डैश SDO, तो SDO में अभी आपने देखा S आ रहा है, और S जो है पहला लेटर इसमें देखो A है, और A स्वर वर्ण है, तो स्वर वर्ण है तो N लगेगा, मतलब ऑप्शन A। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी व्यक्ति या वस्तु को एक होने का बोध हो तो उनके पहले भी A या N लगेगा। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का, तो आपको हम सारांश में शुरुआत में बतला दिए कि बहुतों में से किसी एक का बात होगा तो A या N लगेगा, हर जगह वही कंसेप्ट है, बस आपको ध्यान रखना है अलग अलग, चूंकि सबका माइंड एक जैसा काम नहीं कर पाता है, इस कारण से सबको अलग अलग पॉइंट करके दिया गया। जैसे मेरे पास एक कार है, कार दुनिया में ढेर सारा है, लेकिन मेरे पास उसमें से एक है, आई हैव डैश कार, आई हैव अ कार, चूंकि कार में हम क्या कर रहे हैं, कार को आ रहा है ना, तो इसलिए क्या लगेगा, A लगेगा। सुनील हैज डैश एलिफेंट, सुनील को एक हाथी, हाथी दुनिया में ढेर सारा है, लेकिन सुनील के पास क्या गो है, एगो, तो एलिफेंट A आ रहा है ना, तो एलिफेंट में क्या लगाओगे, N ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, मटेरियल नाउन से बने एडजेक्टिव के पहले A या N का प्रयोग होता है। अब देखिए मटेरियल नाउन किसको कहते हैं, जिसको हम नाप या तौल पाते हैं, जिसको माप या तोल पाते हैं परंतु गिन नहीं पाते हैं, वो क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें गोल्ड, तो ये बतलाओ गोल्ड जो सोना है उसको गिनकर यूज करते हो या माप या तौल कर यूज करते हो, तो माप या तौल कर यूज करते हो। अब देखो इसी के साथ हम लगा दिए कौन सी, टेम्पल। अब जरा ये ध्यान दो, टेम्पल किसी चीज का नाम है, नाम है तो नाउन होगा, उसके पहले जो आता है शब्द वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। अब ये देखो एडजेक्टिव कहलाया, लेकिन ये मटेरियल नाउन से बना हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन से बने एडजेक्टिव, अर्थात मटेरियल एडजेक्टिव कहेंगे। अब देखिए इसमें भी आपको A या N लगेगा, जैसे एक स्वर्ण मंदिर, अ गोल्डन टेम्पल, चूंकि गो आ रहा है ना, और गो स्वर वर्ण है कि व्यंजन, व्यंजन ना, इसलिए अ लगेगा। चलिए, तो आप इस बात को समझ गए होंगे, और भी देख लीजिए, गोल्डन टेम्पल, वॉच सिल्वर अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब मटेरियल नाउन है ना, वुडन चेयर मटेरियल नाउन है, तो सब में क्या लगेगा, अ गोल्डन टेम्पल, अ सिल्वर सो आ रहा है ना, वुडन वो आ रहा है, अ वुडन चेयर। अगला देखते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव के पहले भी A या N का प्रयोग तब होता है जब उनसे एक होने का बोध हो। अब प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बना होगा, प्रॉपर एडजेक्टिव किसको कहेंगे, जो प्रॉपर नाउन से बना होगा। प्रॉपर नाउन किसको कहेंगे, ध्यान दो, वैसे नाम जो संसार में एक हो, इकलौता हो, औरों से अलग हो, खास हो, विशिष्ट हो, वही क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन। जरा ये बतलाओ, इंडिया इस संसार में बहुत सारा है या कोई एक है, देश तो बहुत सारा है, लेकिन उसमें से इंडिया एक है, बिहार एक है, अमेरिका एक है, अर्थात प्रॉपर नाउन आप पढ़े होंगे तो ध्यान दो, प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव जो है उसी को क्या कहेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे जरा देखो हम यहाँ लिखते हैं इंडिया, चलो हमने लिखा इंडिया, अब इंडिया से हम बना देते हैं इंडियन, क्या बना दिए, इंडियन, और इसके साथ हम जोड़ देते हैं वाइफ। तो अब देखो वाइफ किसी चीज का नाम है, नाम है तो नाउन होगा, और
इंडिया से बना हुआ शब्द है इंडियन। तो वाइफ किसी चीज का नाम है और उसके पहले जुटा है इंडियन, तो पहले आने वाला शब्द एडजेक्टिव कहलाता है। ये प्रोपर नाउन से बना है, इसको क्या कहेंगे? प्रोपर एडजेक्टिव कहेंगे। तो अब बताओ इसको क्या आर्टिकल दें, ए या एन? एक भारतीय पत्नी, तो एन इंडियन वाइफ, चूंकि इंडियन में ई आ रहा है ना। चलो अब देखो, AMERICAN, अमेरिकन पोएट। अब देखो पोएट किसी चीज का नाम है तो नाउन होगा। लेकिन जरा ये बतलाओ, अमेरिका से बना है कौन सी? अमेरिकन। अमेरिका सारे देश का नाम या किसी खास का नाम? तो बोलो क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव? प्रोपर एडजेक्टिव। अब प्रोपर एडजेक्टिव है तो आ रहा है ना अमेरिकन, एन अमेरिकन पोएट, है ना। चलो और भी देख लो, स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, इसके पहले हमने जोड़ा बिहारी। अब देखो बिहार सारे राज्य का नाम या किसी खास राज्य का नाम? किसी खास राज्य का नाम। खास है तो प्रोपर नाउन होगा, और स्टूडेंट के पहले जोटा एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो प्रोपर एडजेक्टिव होगा। अब हम बोले एक बिहारी छात्र, एक बिहारी सब पे भारी सुने होंगे ना, एक बिहारी मतलब अ, बिहारी चूंकि बिहारी का ब और ब व्यंजन वर्ण मतलब ए लगेगा। चलिए तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, इंडियन फार्मर, एन इंडियन फार्मर, अमेरिकन पोएट, एन अमेरिकन पोएट। नेपाली बॉय नो आ रहा है तो नो में अ नेपाली बॉय। अफ्रीकन स्टूडेंट, अफ्रीकन में एन हो जाएगा चूंकि अ आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका एडजेक्टिव ऑफ पर्पस के पहले भी ए या एन का प्रयोग होता है। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, है ना। पर्पस का मतलब उद्देश्य, अर्थात वैसा एडजेक्टिव जो किसी उद्देश्य को बतलाता हो। जैसे जरा देखिए, क्रीम। क्रीम किसी चीज का नाम है या नहीं? नाम है तो नाउन होगा। अब जरा सोचिए, इसके पहले हमने लगा दिया क्या? फेस। तो कंपनी वाला लिखता है फेस क्रीम, क्यों लिख देता है पता है ना? कहीं ऐसा ना हो कि चाट ले। इससे पता चल जाता है कि इसको कहाँ लगाना है, फेस पर, खाना नहीं है, चाटना नहीं है ना। तो क्रीम नाम है, उसके पहले लिखा हुआ है फेस। फेस एडजेक्टिव हो गया, लेकिन इसका उद्देश्य है कि इसको चेहरा पे लगाना है, फेस क्रीम, है ना। मशीन, MACHINE, मशीन, है ना। अब देखो मशीन किसी चीज का नाम है, लेकिन इसके पहले लिखा हुआ है वॉशिंग। तो अब इन मशीन के पहले वॉशिंग जुटा तो वॉशिंग एडजेक्टिव है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? कपड़ा धोना। तो उद्देश्य को बतला रहा है। तो देखो अ फेस क्रीम, अ वॉशिंग मशीन, इसके पहले भी लगेगा, देखिए अ फेस क्रीम, है ना, वॉशिंग मशीन, अ वॉशिंग मशीन, रनिंग शूज और रनिंग शूज। शूज तो ढेर सारा है, लेकिन दौड़ने वाला जूता पहन के दौड़ने वाला, जाते हो दुकान पे कहते हो दौड़ने वाला जूता दीजिए जिसको पहन के सुबह सुबह दौड़ सके। अब उस जूता का उद्देश्य क्या है? दौड़ना। तो वैसा एडजेक्टिव जो किसी उद्देश्य को बतलाता उसको, है ना, एडजेक्टिव ऑफ पर्पस कहते हैं। अगला है, यदि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसी का निजी मामला हो तो उसके पहले भी ए या एन का प्रयोग होगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो गुण को दर्शाता हो, जैसे अगर हम बात करें बॉय, अब बताओ हम बोले गुड, तो देखिए इसके पहले जुटा है एडजेक्टिव। अब ये गुड कर क्या रहा है? गुण बतला रहा है कि अच्छा लड़का। पहले तो लड़का, अब अच्छा लड़का, तो अ गुड बॉय। अर्थात एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के पहले भी हम किसका यूज करेंगे? ए या एन का। जैसे राधा इज डैश ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखो गर्ल नाउन है, उसके पहले ब्यूटीफुल लगा हुआ है, क्वालिटी बतलाया जा रहा है। अब बताओ क्या होगा? राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सुरेश इज डैश गुड बॉय, तो गुड है ना, तो गो यानी अ गुड बॉय। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी एडजेक्टिव ऑफ एज के पहले भी ए या एन का प्रयोग होता है। एज, एज का मतलब होता है उम्र या अवस्था। एज का मतलब या तो अवस्था हो जाएगा या फिर उम्र हो जाएगा। तो एडजेक्टिव ऑफ एज, जैसे अगर हम बात करें मैन, मैन किसी चीज का नाम है तो नाउन होगा। अब हम यहाँ लिख दिए ओल्ड, तो इसके साथ जुटा तो एडजेक्टिव। अब ओल्ड क्या कर रहा है? अवस्था बतला रहा है ना, वृद्धा अवस्था, उम्र बतला रहा है ना, तो ओल्ड, है ना। तो ओल्ड में क्या लगेगा? एन, चूंकि अ आ रहा है ना, तो अ में स्वर वर्ण है, तो इसमें क्या लगा दे? एन लगा दे, देख लो, है ना। ओल्ड मैन में क्या लगेगा? एन। यंग बॉय य आ रहा है तो अ,
ओल्ड फार्मर में, एन यंग ओमेन में अ। चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। कहता है प्रति नामक शब्द का आर्टिकल रूपांतरण में भी ए या एन का प्रयोग होता है। आर्टिकल रूपांतर प्रति, जैसे अगर हम बात करें प्रति, प्रति का मतलब होता है एक, इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं पर, है ना, सुना होगा प्रतिशत, 100 में एक, परसेंटेज उसमें से पर लिया गया है ना, कहा होगा पर स्टूडेंट, मतलब एक एक स्टूडेंट, ध्यान रखना। तो प्रति नामक शब्द का जो आर्टिकल रूपांतरण है उसका भी प्रयोग, उसमें भी क्या लगता है, ए या एन लगता है। जैसे अगर हम बात करें 5 रुपया प्रति पीस, 5 रुपया प्रति पीस, तो उसको हम बोल सकते हैं 5 रुपीज पर पीस, है ना, या इसके बदले में हम इस पर के जगह पे 5 रुपीज अ पीस भी बोल सकते हैं, है ना। और भी देख लो 60 रुपया प्रति किलो, 60 रुपीज पर केजी, इसको हम इस पर के जगह अ भी डाल सकते हैं, 60 रुपीज अ केजी। अगला देखो, कहता है मिल्क सॉल्ट, दूध बिकता है 50 रुपीज डैश लीटर, 50 रुपीज अ लीटर। आगे बढ़ें, चलो अब देखो लास्ट पॉइंट है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल का, कि व्हाट, हाउ, सच का प्रयोग यदि आश्चर्य व्यक्त करने के लिए किया जाए तो इसके तुरंत बाद ए या एन का प्रयोग होगा। आश्चर्य कब होता है, सबसे पहले तो इसको समझना पड़ेगा। जब कुछ सामान्य चीज से हम या तो बढ़िया देख लेते हैं या उससे घटिया देख लेते हैं, तभी हमें आश्चर्य होता है। मान के चलो कोई सुंदर सा आपके मतलब पिताजी कोई अचानक से आपको कोई सुंदर मोबाइल ला के दे दे, बहुत अट्रैक्टिव, तो आप देखते हो कि वाह व्हाट ए मोबाइल, व्हाट अ मोबाइल, है ना, व्हाट अ मोबाइल तुरंत बोलते हो। या आप कोई घटिया काम करते हुए किसी को देखते हो, कहता व्हाट अ सेम, कैसी शर्म की बात है। तो ध्यान रखना है व्हाट, हाउ या सच का प्रयोग यदि आश्चर्य व्यक्त करने के लिए किया जाए तब उसके साथ ए या एन का प्रयोग होगा। जैसे व्हाट अ जॉक, है ना, कैसी मजाक है, आश्चर्य वाली बात है। व्हाट अ प्लेस इट इज, कितना सुंदर जगह है यह, व्हाट अ प्लेस इट इज। हाउ फुलिश इज, अरे वो कितना मूर्ख है, हाउ अ फुलिश ही इज। अगला सच डैश ब्यूटीफुल ओमेन, सच अ ब्यूटीफुल ओमेन, कितनी सुंदर औरत है वह। चलो तो ये था आपका इंडेफिनिट आर्टिकल अर्थात ए एन द का प्रयोग। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे डेफिनिट आर्टिकल अर्थात द के बारे में। इसके लिए आपको इंतजार करना होगा अगले वीडियो का। अगर आपको पूरा देखना हो तो यह 2 पार्ट में है, पहला इंडेफिनिट और दूसरा पार्ट जो इसका आएगा डेफिनिट, उसको देखिए और आर्टिकल से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये वादा है। चलिए तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, धन्यवाद।